नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल फिलहाल में आपने सोशल मीडिया के अंतर्गत कुछ शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित कुछ आंकड़े निकल करके आते हुए देखे होंगे, जिसमें पदों की संख्या के बारे में आपको जानकारी दी गई है। वो जानकारी कितनी सच्ची है, कितनी भ्रामक है, इसके बारे में हम आपसे आज इस वीडियो में बात करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमारे साथ रवि सर हैं, जो आपको इस सारी चीज़ों से अवगत कराएंगे कि ये जो जानकारी सर आपने देखी होगी अभी सोशल मीडिया में कि जो शिक्षक भर्ती परीक्षा के आंकड़े हैं, है ना, वो कथित तौर पर ये प्रचारित किए जा रहे हैं कि सहायक शिक्षक के इतने पद हैं या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड इतने पद हैं। तो उसके संबंध में जो जानकारी है ना, वो कितनी सच्ची है। और सर, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा बच्चों को कि ये ऑफिशियल डेटा तो नहीं है। बिल्कुल ऐसा बोला जा रहा है कि विभाग ने इसकी जो ये पूरा एक बना करके वित्त विभाग को भेजा है, पुष्टि कर दी है। ऐसा वित्त विभाग को भेजा है मंजूरी के लिए, वित्त विभाग की मंजूरी बची है इसमें। लेकिन अब इन आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो कुछ हद तक ये आंकड़े सही भी लगते हैं, लेकिन कुछ बातें इसमें ऐसी हैं, जैसे मैं बात करूं कि जो शिक्षक के पद हैं 1500 के आसपास बताए जा रहे हैं उसमें। जी। सहायक शिक्षक के करीबन 2000 पद बताए जा रहे हैं और शिक्षक के 1500 के आसपास पद बताए जा रहे हैं। चलिए, ये तो समझ में आता है कि सहायक शिक्षक के पदों की संख्या ज्यादा रहेगी। ये तो हमने जो इससे पहले भी पता किया था, जो पत्रकारों से हमने चर्चा की थी, तो वहां पर भी ये जानकारी निकल के आई थी कि सहायक शिक्षक के पदों की संख्या शिक्षक के तुलना में ज्यादा रहेगी। तो चलिए, ये समझ में आता है सर कि 2000 पद सहायक शिक्षक के, 1500 पद शिक्षक के हैं, व्याख्याता के 1000 के आसपास पद हैं और बचे पद और भी कुछ कुछ हैं। लेकिन यहाँ पर जो जानकारी सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया। एक आश्चर्य वाली बात यह है कि जो शिक्षक के 1500 पद है उसमें गणित और विज्ञान के पद ही नहीं है। जी। एक बार मैं आपको ये जानकारी बताना चाहूंगा। इसमें लिखा है सर, सहायक शिक्षक के 2000 पद, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के 200 पद, 200 शिक्षक के 1500, जिसमें कला संकाय अंग्रेजी संस्कृत बस लिखा है। जबकि हमें जो जानकारी मिली थी, हमने पत्रकारों से बात की थी, जो हमारे पास आंकड़े थे, जो हमने इससे पहले भी आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से बताए हैं, वहां पर हमने बताया था कि गणित और विज्ञान के सबसे ज्यादा पद शिक्षक के खाली हैं, सबसे ज्यादा पद। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो शिक्षक में की संख्या मेंशन ही नहीं है सर। कला संकाय अंग्रेजी और संस्कृत बस है, गणित और विज्ञान के पद ही खाली नहीं बता रहे हैं। ये तो ये तो संभव ही नहीं है कि सबसे ज्यादा पद, अच्छा सबसे ज्यादा उम्मीदवार भी गणित और विज्ञान के रहते हैं। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा पद भी गणित और विज्ञान के खाली रहते हैं। लेकिन यहाँ पर इस जानकारी में कला संकाय अंग्रेजी और संस्कृत लिखा हुआ है। तो ये थोड़ी सी भ्रामक जानकारी लग रही है सर। जी सर। जो बहुत तेजी से वायरल हुई है। भी बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज भी किए थे कि हम क्या करें सर, अगर गणित और विज्ञान के पद नहीं आए 1500 में तो हम क्या करेंगे, हमने बीएड किया हुआ है और हम सहायक शिक्षक दे भी नहीं सकते क्योंकि हमने केवल बीएड किया हुआ है। तो केवल बीएड वाले हैं तो आप शिक्षक ही दे पाएंगे बस। तो उस चक्कर में बहुत सारे बच्चे परेशान भी हो गए हैं। तो जब तक ऑफिशियल डेटा नहीं आता सामने, या वित्त विभाग की जो पदों की मंजूरी है वो सामने नहीं आती, कितने पदों पर कौन से विषय में उन्होंने मंजूरी दी है, जब तक आप तैयारी करते रहिए। और विज्ञान और गणित के पद रहेंगे आएंगे, तय है, रहेंगे। इसमें सर आगे शिक्षक व्यायाम योग शिक्षा के भी 300 पद हैं और लास्ट में व्याख्याता में अंग्रेजी गणित संस्कृत कंप्यूटर तथा कला समूह के 1000 पद हैं। इसमें भी बहुत सारे विषय अभी तक मिसिंग दिखाई दे रहे हैं। जो वर्ग 1 है व्याख्याता वाला है, इसमें अंग्रेजी लिखा है सर, गणित लिखा है, संस्कृत लिखा है, कंप्यूटर और कला समूह, इसमें भी बहुत सारे पद। इसमें तो सर बायोलॉजी भी नहीं दिख रहा है मेरे को, तो इसमें केमिस्ट्री भी नहीं दिख रहा है इसमें। तो ये तो थोड़ी भ्रामक जानकारी ही लग रही है क्योंकि केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के बहुत सारे पद खाली थे। बिल्कुल। तो आप इस जानकारी पे विश्वास मत करिए। मोटे मोटे तौर पे ये तो है कि 2000 के आसपास पद, अगर 5000 पदों की बात मैं करूं तो 2000 के आसपास पद जो है वो सहायक शिक्षक के रहेंगे और 1500 के आसपास शिक्षक के रहेंगे, 1000 के आसपास व्याख्याता के रहेंगे। तो आप तैयारी को अच्छी से करिए, तैयारी में बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए। ये जो भ्रामक जानकारियां हैं, ये कुछ लोग अपने व्यूज बढ़ाने के लिए ये थोड़ा प्रचार प्रसार इन जानकारियों का कर देते हैं। जब तक पुख्ता उनके पास कोई सोर्स ना हो, मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो इन जानकारियों को मार्केट में दे रहे हैं उनको ये जानकारियां देनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे बच्चे से परेशान हो गए। बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आए थे मेरे पास में। मैं थोड़ा बाहर था अभी छत्तीसगढ़ से, इसीलिए मैं
वीडियो लेके आ नहीं पाया था, लेकिन बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे कि सर गणित और विज्ञान के पद ही नहीं है इसमें, व्याख्याता में भी सर इसमें केमिस्ट्री के पद नहीं है, बायोलॉजी के पद नहीं है सर। तो ये जानकारी हमने एक दो जगह से भी पता भी की कि क्या ये पुख्ता जानकारी है, तो उनका भी इसमें कोई ऐसा क्लियर कट जवाब नहीं है कि हाँ ये पुख्ता जानकारी है। तो इसको बिल्कुल भी आप एकदम कंफर्म ये मान के मत चलिए, आपको जब तक ऑफिशियल डेटा नहीं मिलता आप उस पर विश्वास मत करिए। ऑफिशियल वैकेंसी तो वैसे सर हो सकता है कि बहुत जल्द आपको देखने को आएगी मिल सर, जाए। 5000 पदों पर भर्ती हाँ। मुख्यमंत्री जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां बता रहे घोषणा हैं, कर रहे हैं, हाँ। वहां बोल रहे हैं कि हम 5000 पदों पर बहुत ही जल्द भर्ती करने वाले हो हैं। सकता है अभी 15 अगस्त को फिर से सुनाई दे। लेकिन ये एग्जाम जो है अब कब होगा, तो मुझे जहां तक लगता है, हमारी जहां तक ये एनालिसिस की बात है कि ये टेट के बाद ही होगा। क्योंकि आप देखिए 15 अगस्त के आसपास घोषणा करेंगे मान लीजिए, बिल्कुल वित्त विभाग मंजूरी देगा, उसमें समय लगेगा थोड़ा, फिर वित्त विभाग मंजूरी भी दे दिया तो ये व्यापम को बोलेगा आप एग्जाम कंडक्ट करिए, उसके बाद विज्ञापन जारी होगा व्यापम के तरफ से कि व्यापम कब करने वाला है एग्जाम, नया सिलेबस बनाएगा 100 प्रश्नों का, बहुत सारी चीजें हैं, फॉर्म भरने की डेट दी जाएगी, और उसके बाद कहीं सीजी टेट का मुद्दा सामने ना आ जाए, इसीलिए ये पूरी सावधानी के साथ सीजी टेट के बाद ही परीक्षा को ऑर्गेनाइज कराएंगे। इतना तो ये मान के चलिए, क्योंकि अगस्त से स्टार्ट हो गया है। अभी तक तो वित्त विभाग से मंजूरी मिली नहीं है। अब वित्त विभाग से मंजूरी मिलेगी, उसके बाद व्यापम को भेजेंगे पत्र, व्यापम पूरा सोचेगा, पूरा नया सिलेबस 100 प्रश्नों का सेट करेगा, बहुत कुछ करना है व्यापम को, फिर व्यापम विज्ञापन जारी करेगा कि हम कब पेपर लेंगे, कब एग्जाम होगा, ये सब चीजें बहुत समय लगेगा अभी। और फिर कुछ बच्चे कहीं चले जाएं कि पहले सीजी टेट का पेपर कराइए उसके बाद ही शिक्षक भर्ती लीजिए, ये ज्ञापन ना देने लग जाएं। इसीलिए सीजी टेट का जो फरवरी में स्टार्टिंग में एग्जाम होने वाला है, उसके बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा आपको दिखाई देगी। बिल्कुल होगा 5000 पदों पर भर्ती, मेरे को तो ये कोई जुमला नजर नहीं आ रहा है, ये 5000 पदों पर भर्ती तो सरकार करेगी। ये दबाव भी है 5000 सर, थोड़ा बिल्कुल सा दबाव है, इस दबाव से बचना चाहिए सरकार भी। 33,000 57,000 पर करती तो बहुत अच्छा रहता। शिक्षकों की जितनी ज्यादा संख्या में ऐसा भर्ती करे सरकार, शिक्षा व्यवस्था उतनी ही सुधरेगी छत्तीसगढ़ की। लेकिन अभी 5000 पदों पर तो सरकार पूरे मूड में है भर्ती करने के। तो आप 5000 पदों पर अगर तैयारी करना चाह रहे हैं, तैयारी करना स्टार्ट कर दी है, तो लगे रहिए। भ्रामक जानकारियों से, जो भ्रामक जानकारियां देते हैं लोग, उनसे दूर रहिए। सहायक शिक्षक के 2000 के आसपास पद आएंगे, ये तो तय है उसमें। सहायक शिक्षक के पदों की संख्या ज्यादा ही रहेगी। और जो डीएलएड किए हुए हैं सर इस बार, उनको बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि डीएलएड वाले जो वर्ग 2 वर्ग 3 दोनों देंगे इस बार। तो जो डीएलएड किए उनको फायदा इस बार मिलने वाला है, तय है उनको फायदा मिलेगा, क्योंकि वर्ग 2 वर्ग 3 दोनों देंगे। और बिल्कुल भी इधर उधर अब ज्यादा भटकिए मत, क्योंकि इस बार पदों की संख्या कम है। अगर आप केवल शिक्षक के लिए एलिजिबल हैं, केवल बीएड किए हुए हैं, तो केवल आपको 1500 के आसपास पद मिलेंगे। उसमें भी सर क्या पता विषयवार भर्ती हो जाए, सब्जेक्ट वाइज विषयवार भर्ती हो जाए, तो वहां पे भी थोड़ी समस्या आ सकती है, तो पदों की संख्या आपके लिए और कम हो जाएगी। इसीलिए एकदम कॉन्सेंट्रेट करिए, पढ़ाई में लगे रहिए, बहुत ज्यादा घूमिए फिरिए मत, बहुत ज्यादा फेस्टिवल, बहुत ज्यादा अभी किसी चीज में इन्वॉल्व मत होइए। अभी पढ़ने का मौका है, फोकस करने का टाइम है सर ये। और एक बार सर नौकरी लग गई तो हर दिन फेस्टिवल है आपके लिए। तो आप एक बार नौकरी लेने का सोचिए, और इन 5000 पदों को बिल्कुल भी हाथ से जाने मत दीजिए। 5000 भी अपने आप में बहुत है देखा जाए तो, लेकिन जो सरकार ने वादा किया था 33,000 पदों का, 57,000 पदों का, उसको करना चाहिए था सरकार को। अब वो किस कारण से नहीं कर रही है वो सरकार ही जाने। करना चाहिए था 57,000 पदों पर भर्ती, 33,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी पहली चरण में, अब नहीं कर रही है। तो 5000 पदों पर जो भर्ती हो रही है, इसमें पूरा कमांड बैठा लीजिए, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ये आपको लेना ही है। अपने एंड से लापरवाही बिल्कुल ना हो, इस बात को ध्यान में रखें। इस बात को ध्यान में रखिए, और भ्रामक जानकारियों से बचें, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है ना, संचार क्रांति का युग है। तो इस प्रकार की भ्रामक खबरें भी हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी घूमती हैं। तो इनसे जितना ज़्यादा आप इन्वॉल्व होंगे, तो हो सकता है कि ये आपको नेगेटिव दिशा में ले जाने वाले खबर हो। तो इनसे थोड़ा बच करके अपनी तैयारी को बनाए रखिए, और लगातार जब आप अपनी प्रैक्टिस को बनाए रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो सफलता है उसको आप सुनिश्चित करते हैं। तो ये खबरों से बचें, और जो ऐसी भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, आप सभी से भी निवेदन है, भैया आप थोड़े बहुत व्यू के लिए इस प्रकार बच्चों को डिमोटिवेट मत कीजिए, क्योंकि बच्चे जो हैं काफी समय से शिक्षक भर्ती के लिए प्रयास कर रहे हैं। वैसे भी बच्चे परेशान है। 5000 पदों पर आप भर्ती दिए, उनसे भी उम्मीद बहुत ज्यादा थी कि 57,000 पदों पर भर्ती देंगे, आप 33,000 पदों पर भर्ती देंगे, लेकिन 5000 पदों पर भर्ती दे रहे हैं। तो वैसे भी बच्चे परेशान हैं, इतने मुश्किल से
कहीं ना कहीं वो साहस जुटा पा रहे हैं पढ़ने का, मेहनत करने का। तो इस प्रकार की जानकारियां केवल कुछ व्यूज के लिए देना ये गलत है। गलत है। जो जानकारियां दे रहे हैं उनसे भी हम आग्रह करते हैं कि ऐसी जानकारियां जब तक आपके पास पुख्ता सबूत ना हो, आप जब तक ऐसी जानकारियां ना दें जी। और जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारे यहाँ पर नए बैचेस भी आरंभ हो रहे हैं शिक्षक भर्ती को लेकर के। एक बैच अभी 29 जुलाई को भी आरंभ हुआ था जी। जिसमें दिव्या मैडम क्लास ले रही हैं इंग्लिश विषय की, सर क्लास ले रहे हैं हिंदी विषय की, और भी विषय चल रहे हैं उसमें। एक जीएस का विषय भी चल रहा है उसमें। आगे चल के उसमें सीडीपी की क्लास भी होगी, मेरी क्लास मैथ्स की भी होगी उसमें। तो बहुत शानदार टीम है जो उड़ान में आपको शिक्षक भर्ती के लिए तैयार करेगी। हर विषय के अलग अलग विषय विशेषज्ञ हैं जो कि लंबे समय से अपने विषय में काम कर रहे हैं। गणित का पूरा पोर्शन मैं संभाल रहा हूँ, हिंदी का पूरा पोर्शन सुधीर सर संभाल रहे हैं, सीडीपी का जो सेक्शन है वो प्रदीप राव सर संभाल रहे हैं, इंग्लिश का जो पूरा सेक्शन है वो दिव्या मैडम संभाल रही हैं, ईवीएस का सेक्शन जो है वो अनीश सर संभाल रहे हैं, विज्ञान का जो सेक्शन है वो देवनारायण सर और अनीश सर मिलकर के संभाल रहे हैं। इस प्रकार हर अलग अलग विषय के विषय विशेषज्ञ हैं। तो एक शानदार टीम है, आप जुड़िए, आपकी तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी। 2 नए बैच हम लेकर के आ रहे हैं। उन 2 नए बैचेस की मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा एक बार। एक ये बैच आप देख पा रहे हैं, ये वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों की तैयारी को लेकर के है। तो वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों की तैयारी को लेकर के, मतलब जो शिक्षक और सहायक शिक्षक दोनों की तैयारी करना चाहते हैं या केवल शिक्षक की भी तैयारी करना चाहें तो वो इस बैच से जुड़ सकते हैं, क्योंकि शिक्षक का सिलेबस आप जानते हैं बड़ा है, सहायक शिक्षक की तुलना में काफी ज्यादा है। तो इसमें सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। ये बैच सीजी टेट और सी टेट के लिए भी उपयोगी होगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा, टेट का सिलेबस भी ऑलमोस्ट वही है जो शिक्षक भर्ती का है। तो आप दोनों की कॉमन तैयारी ही लेके आगे बढ़ेंगे तो फायदा मिलेगा आपको। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के ये बैच 11 अगस्त 2025 से हम आरंभ कर रहे हैं। क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी। समय होगा सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक। ये जो बैच है ये हमारे रायपुर के नए ब्रांच सेंट्रल लाइब्रेरी ब्रांच में आरंभ होने वाला है। तो सेंट्रल लाइब्रेरी ब्रांच में ऑफलाइन क्लासेस संचालित होंगी। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे इस बैच से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन अगर आपको जुड़ना है तो आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा, वहां पर जाकर के आप रायपुर वाले सेक्शन में इस बैच से जुड़ सकते हैं। तो 11 अगस्त 2025 से यह बैच आरंभ हो रहा है। समय सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक का है। आप देख सकते हैं बहुत शानदार टीम है, अलग अलग विषय के विषय विशेषज्ञ आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आपको पूरा तैयार करेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। अच्छा लंबा अनुभव इनका रहा है। संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज होगा। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। विषय विशेषज्ञों द्वारा कक्षाएं, जैसा कि मैंने बोला। पिछली शिक्षक भर्ती को आप देखेंगे तो सर्वाधिक चयन हमने दिया था उड़ान से पिछली शिक्षक भर्ती में। तो एक बैच ये है जो कि 11 अगस्त से वर्ग 2 और वर्ग 3 की संपूर्ण तैयारी को लेकर के स्टार्ट हो रहा है। एक और बैच की बात मैं आपसे करना चाहूंगा, ये थोड़ा अलग है। ये केवल वर्ग 3 की तैयारी को लेकर के है। सहायक शिक्षक विशेष बैच है ये, जो सहायक शिक्षक की केवल तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि सहायक शिक्षक का सिलेबस थोड़ा सा कम है और थोड़े आसान प्रश्न भी आते हैं। जैसे सहायक शिक्षक की बात करूं तो गणित में भी सेक्शन थोड़ा कम है शिक्षक की तुलना में, और इसमें ईवीएस पढ़ना पड़ता है आपको। इसमें जीएस का सेक्शन बहुत कम है। तो सहायक शिक्षक के 2000 पद पे भर्ती होने वाली है, और सहायक शिक्षक के इस बार कैंडिडेट भी ज्यादा है बिल्कुल। डीएड वाले डीएलएड वाले सहायक शिक्षक देंगे इस बार। तो सहायक शिक्षक विशेष बैच, केवल सहायक शिक्षक वर्ग 3 की तैयारी को लेकर के ये बैच हम आरंभ कर रहे हैं 11 अगस्त को ही। लेकिन ये दोपहर का बैच होगा जो कि 11 बजे से 2 बजे तक संचालित होगा। और ये वाला बैच हमारे हेड ऑफिस में संचालित होगा, रायपुर के हेड ऑफिस में। ऑफलाइन अगर आपको इस बैच से जुड़ना है तो आपको हमारे हेड ऑफिस में विजिट करना होगा। ऑनलाइन आप कहीं से भी घर बैठे इस बैच से जुड़ सकते हैं। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ यहां पे भी दिया जाएगा। सहायक शिक्षक के संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज हम करा देंगे। वही टीम यहां पर भी काम करेगी, देख सकते हैं। जो विषय विशेषज्ञ हैं वही यहां पर भी क्लास लेंगे। तो ये 2 बैच 11 अगस्त से हम प्रारंभ कर रहे हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। एक हमारे सेंट्रल लाइब्रेरी ब्रांच रायपुर में आरंभ हो रहा है और दूसरा हेड ऑफिस रायपुर में। तो आप इन दोनों बैचेस की और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। और तैयारी में लगे रहिए बिल्कुल, क्योंकि एग्जाम तो होगा। जो लोग बोल रहे हैं एग्जाम नहीं होगा, जुमला है, ये है वो है, मेरा तो ये कहना होगा कि आप उनसे भी थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि 5000 पदों पर तो भर्ती आएगी, कंफर्म आएगी। 5000 पदों पर भर्ती आएगी। अब विज्ञापन का वेट मत करिए कि कब विज्ञापन जारी होगा 5000 पदों पर, फिर मैं तैयारी करना स्टार्ट करूंगी, बाहर हो जाओगे आप,
क्योंकि बहुत सारे बच्चे लग चुके हैं तैयारी में, बहुत सारे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट होने को भी है, बहुत सारे बच्चों का आधा हो गया है, तो आप कैसे फाइट कर पाएंगे उनसे। तो बिल्कुल भी इंतजार मत करिए, कंफर्म आएगा। और मान लीजिए एक बार के लिए कि नहीं भी आया, मान लीजिए, तो आपकी तैयारी व्यर्थ नहीं जाएगी। शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस बहुत बड़ा है। इस सिलेबस को तैयार करके आप अपने आप को दूसरे एग्जाम्स के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। तो तैयारी में लगे रहिए और उड़ान की टीम से जुड़िए। एक शानदार टीम, एक बहुत ही बड़ी टीम आपका इंतजार कर रही है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।